किसी भी तरह का वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं भी आई हो, हाथ उठाना इज समथिंग आई रियली डोंट सपोर्ट। तो लगते होंगे अच्छी बट नॉट इन अ रॉन्ग वे। विशाल इज इनोसेंट आई फील। क्या प्रमोट करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब ये बहुत ही गंदी और वाहियात चीज़ है मेरे हिसाब से। तो विशाल को निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। इसकी 2 बीवियाँ हैं तो वी कैन डू दैट। हाँ, गलत मैसेज जा रहा है तो आपने भी देखा होगा अभी जो बिग बॉस के घर के अंदर जी। एक बड़ा मुद्दा बना है जिसमें विशाल पांडे के ऊपर पायल ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर एक जेन्युइन किसी ने दिल से कॉम्प्लीमेंट किया है कि आप सुंदर दिख रहे हो एंड मन में अगर कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं थी, तो आई डोंट थिंक इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रामेटिक बनाने की कोई ज़रूरत थी उसे लेकर। एंड उस विशाल को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था कि भाई गिल्टी है। गिल्टी फॉर व्हाट? कॉम्प्लीमेंटिंग समबडी। तो मुझे नहीं लगता अगर मुझसे कोई कह दे कि आप बहुत सुंदर दिखते हो तो उसमें कोई गिल्ट हो, अनलेस आपके मन में कोई सेकंड कुछ चीज़ चल रही हो। एंड आए दिन हम कितने बार किसी को बोल देते यार आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, यू आर लुकिंग सो नाइस, आप बहुत ड्रेस्ड वेल हो, आज ये आप पे बहुत जच रहा है। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड सेकेंडली कमिंग टू द पॉइंट, लाइक वायलेंस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। वो चाहे कितना भी बुरा हो, अनटिल अनलेस आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हद, मतलब अनटिल अनलेस भी छोड़िए, किसी भी तरह का वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं भी आई हो, किसी के कॉम्प्लीमेंट आपको लगे हो कि मे बी इंटेंशनली कुछ इनके गलत हो गए, इंटेंशंस कुछ गलत हो गए या फिर कुछ चीप वे में बोला है, तो यू कैन ऑब्वियसली टॉक एंड कन्फ्रंट। दैट इज़ वाई यू आर मैच्योर एंड अडल्ट्स। हम बात कर सकते हैं इस बारे में। हाथ उठाना इज़ समथिंग आई रियली डोंट सपोर्ट। बस वही जो सोशल मीडिया पे दोनों तरह की चीज़ें बातें चली। लेडीजन ये कह रहे हैं कि एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि विशाल का इंटेंशन ऐसा नहीं था। हाँ। बट विशाल ने जो वर्ड्स बोला ना, गिल्टी फील। हाँ एग्जैक्टली क्या होता है ना, कई बार जिस एक शब्द गलत होने से भी आप पूरी तरह से गलत दर्शाते हो। तो मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप कब क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, कौन से वर्ड से किसको ऑफेंड हो सकता है। पर उसके लिए हाथ उठाना इज़ नॉट राइट आई थिंक। लास्टली एक और वैसे विशाल का 1-2 बार और ऐसा कमेंट हुआ था जहाँ पर उन्होंने अरमान के लिए बोला था कि अरमान भैया बहुत लकी हैं। मतलब तब वो दोनों लोग जिम कर रहे थे। हाँ। शायद वो देख करके उन्होंने शायद अब देखिए लकी तो है ही वो सब सोच रहे होगे यार एक यहाँ पे हमारी संभलती नहीं है, इस भाई के पास 2-2 है, तो सब लोग सोच रहे होगे, बहुत जेलस भी तो फील कर रहे होगे। बट दैट्स जोक्स अपार्ट। अगर आपके इंटेंशंस गलत नहीं है तो आपको भी किसी चीज़ के लिए इतनी सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है, अगर आपका क्लीन हार्ट है, आपने बहुत अच्छे मन से किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट किया है, तो प्लीज़ स्टिक टू इट। आपको गिल्टी विल्टी भी अगर दैट वाज आल्सो आउट ऑफ इंटेंशंस, स्लिप ऑफ टंग और रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई स्टिल डोंट रेकमेंड और आई डोंट सपोर्ट एनीबडी रेजिंग हैंड। और पायल ने जिस आके एक्सपोज किया है, घर के अंदर एज ए गेस्ट आई और उन्होंने उसी बात को उठाया। हाँ मतलब ये भी तो है ना कि कुछ तो मुद्दा चाहिए। अभी अंदर रहकर तो वो कुछ नहीं कर पाई थी, तो बाहर से मुद्दा लेकर आए कि चलो कुछ कर दो। बट वही है ना कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो चिंगारी लगानी थी, तो आपने इस वजह से लगा दी। हालांकि किसी और की, मतलब आप किसी तीसरे बंदे की गलती नहीं थी, तब भी वो चपेट में आ गया, विच इज़ नॉट राइट। आप बिग बॉस देख रही हैं? हाँ हाँ देखती हूँ रेगुलरली। विशाल के बारे में क्या कहना चाहिए? विशाल के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है। कृतिक को पायल वापस आकर के उनको हाँ, कि तुमने पायल की कृतिका के लिए बहुत ऐसे शब्द बोले हैं जो कि सही नहीं है। नहीं, विशाल का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बिग बॉस के घर के अंदर विशाल एक अच्छा लड़का है। बहुत लोग, काफ़ी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। रणवीर स्टार्टिंग से उसके पीछे पड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक विशाल का कोई इंटेंशन गलत था। कृतिका को भाभी बोलना नॉट इन अ रॉन्ग वे। आई सपोर्ट विशाल। भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। तो लगते होंगे अच्छी बट नॉट इन अ रॉन्ग वे। विशाल इज इनोसेंट आई फील। और आपको कौन लगता है कि बिग बॉस घर में और अरमान या जो कृतिका या फिर किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा गेम रणवीर खेल रहे हैं। बेस्ट, लवली। रणवीर इज बेस्ट। शिवानी के बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी जो टोन है। शिवानी स्टोन इज बैड। जब जितने जल्दी चली जाएगी वो घर से बाहर अच्छा होगा। आई डोंट लाइक हर। बिग बॉस घर में एक बड़ा मुद्दा उठा है, वो जुआ वाला। आपने देखा? शिवानी के बाल में जो जुए थे। सर हो सकते हैं उसके बाल में जुए, जैसा उसका मुंह वैसी वो। आप किसको देखना चाहती हैं ट्रॉफी? आई वांट विशाल, आई वांट रणवीर,
वो दूसरी सना, यस यस, मकबूल, वेरी नाइस पीपल, आई लाइक देम। अरमान मलिक आगे तक पहुंचेगा। बट जिस तरह से इस बार बिग बॉस के घर में हुआ दो बीवियों वाला मुद्दा, नहीं, वो बिग बॉस ने क्यों किया? नहीं, 2 wives and 1 man। मैं सच बोलूँ, आई एम अ टीचर, माई टीचर कम्युनिटी डू नॉट लाइक दैट फैमिली। ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा। नो, एज अ टीचर आई वुड नॉट लाइक, आई डोंट लाइक टू सी देम टुगेदर सर। अच्छे नहीं लगता उनको देखना साथ में। अच्छा, वो पायल को निकाला, पर फिर क्यों आई वापस? वो आई थी ऐसे एज ए गेस्ट आई थी। ओके, ठीक है, ठीक है। अरमान शुड गो अहेड, नॉट विद हिज वाइफ। थैंक यू। ओवरऑल उतना मज़ेदार नहीं है जितना मज़ेदार पहले हुआ करता था। OTT में थोड़ा स्टैंडर्ड जो है पहले की कंपैरिजन में अभी थोड़ा लो कर दिया गया या गिर गया है, या कह सकते हैं। यस, इस बार बड़ा चर्चा इसलिए रहा क्योंकि इस शो में 2 बीवियों वाले अरमान जी आए थे, जी आए हैं, मतलब हाँ। बीवी तो निकल गई है। हाँ। ये जो आप छोड़ो, ये जो मैसेज गया है, आपको क्या लगता है सही है? मैसेज ओवरऑल सही नहीं है। ठीक है, जो नेचर ने बनाई है, जो पहले के ज़माने में चला, उसका कुछ बहुत बड़ा बेस है, उसका सोसाइटी को एक्सेप्टेंस का एक रीज़न है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ये लोग उसी चीज़ को शायद नाराज़ हैं, उसी चीज़ को लेकर वो कहना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि ओवरऑल शो का कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिया है ऐसे चीज़ को प्रमोट करके जो जनरली समाज में या सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। इस बार एक और बड़ा चीज़ हुआ, अरमान ने थप्पड़ मारा है विशाल को क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद अच्छी नहीं थी। देखिए, हिंसा का के हमेशा अगेंस्ट लोग रहे हैं, लेकिन अगर कोई वैलिड रीज़न है किसी के पत्नी के ऊपर या किसी के ऊपर कोई कमेंट करे तो वो उस हिसाब से जेन्युइन बन जाता है। हिंसा करना गलत है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न है और उन्होंने वैसे किया तो वो ठीक ही किया है। मुझे लगता है कि बिग बॉस को इस बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर इतने सारे लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, उन जगहों पे पोलोगैमी जो बहुविवाह की बात है उसको ब्रॉडकास्ट करने से बचना चाहिए था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक अलग से ही मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अब ये तो पुरुष है, वो 2 पत्नी लेके आ गया, कल को एक पत्नी है, वो 2 पुरुष लेके आ जाएगी, 2 हस्बैंड लेके आ जाएगी। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब ये बहुत ही गंदी और वाहियात चीज़ है मेरे हिसाब से, कि हम कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को इतना ज़्यादा गिरा दे रहे हैं कि आप देख नहीं पाएंगे कि पिता से क्या देख रहे हैं, माँ के साथ देख रहे हैं, किसके साथ देखना चाहेंगे आप ये चीज़ें। तो दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग, आई एम सेइंग। सो बिग बॉस को तो पहले इनको आप बाहर करना चाहिए, वाइल्ड कार्ड में कुछ अच्छे ढंग के कंटेस्ट लाएं ताकि आप कुछ अच्छा मैसेज भी दे सकें और समझा भी सकें। एक और चीज़, जो वो लड़की है जो गांव से आई है, शिवानी, हमें लगा कि चलो गांव से आई है, इतनी और स्पोकन है, उसके बाद में देसी पना था, तो आई वाज वेरी मच, मुझे बहुत उससे हाँ एक्साइटमेंट थी और कुछ था कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके से उन्होंने रणवीर शौरी के साथ बात करी, तू तड़ाक करके बात करी कि तू क्या बर्तन धोने को लेकर, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब आई बिलोंग्स टू नॉर्थ, तो मुझे लगता है कि हमारे लोग ज़्यादा कल्चर्ड होते हैं, लोगों से बात करने का तहजीब और वो चीज़ है। और आप इतना अगर ज़मीन से उठ के आए हो, आपने बताया कि घर पे आपके बाल नोचे गए, मारा गया, चाकू तक मारा गया, और यहाँ पर आके जहाँ पर आपको अपनी एक अच्छी साइड दिखानी है, हमने तो स्ट्रगल आपका सुना ही करके, बट एक अच्छी साइड दिखाते आप क्या नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक जो नॉर्थ की हमारी जो छवि है, या फिर जो छोटे शहरों से नॉर्थ छोटे शहर से हैं, उनकी अच्छी चीज़ें, उनकी खुशबू बिखेरनी चाहिए, ना कि ये बकवास और नॉनसेंस चीज़ों को परोसना चाहिए, इससे बचना चाहिए को। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ हुई है बिग बॉस के घर में, विशाल पांडे ने अरमान की जो सेकंड वाइफ है कृतिका के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसको लेकर पायल वापस आई एज ए गेस्ट और उन्होंने खुलासा किया, और अरमान अब उन्होंने थप्पड़ मार दिया है विशाल को, वायलेंस हुआ है घर के अंदर, क्या कहेंगे? अब ये देखिए, ये किसी की पत्नी है तो हमें उस चीज़ का पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सब लोग आपको देख रहे हैं, ऐसी घटिया और घिनौनी बात, मैंने ये भी सुना कि अनिल कपूर जी बहुत ब्लास्ट हुए, इसको लेकर बहुत गुस्सा हुए, जायज़ है। हम ऐसी वाहियात चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते, और ना ही मुझे तो लगा कि दिखाना भी क्यों था चीज़ों को लेकर। ऐसे कंटेस्टेंट को भी बाहर करना चाहिए जो लोग इतनी बकवास चीज़ें को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भैया आप राह चलते किसी और की गर्लफ्रेंड, किसी और की बीवी, अरे भाई अपना भी देखो, तुम्हारे अंदर भी घर के अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा तुम्हारे घर के साथ, तुम्हारे घर के लोगों के साथ में कैसा लगेगा? सो विशाल को निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांगी और ये कहते हो कि इंटेंशनली उन्होंने नहीं कहा है, लिटरली मतलब उनका ऐसा कहना है, हालांकि उन्होंने ये वर्ड बोलने से पहले जरूर कहा मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, और तब उन्होंने ये बात कही, गिल्ट फील कर रहा हूँ और फिर ये बात कही। तो भैया ऐसे तो बहुत से लोग कुछ भी कर जाएंगे, फिर कहेंगे मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ।
तो फिर माफ़ी मांगने का मतलब भी क्या, वो आपको खुद के अंदर जो आपके संस्कार, जो आपकी अपब्रिंगिंग दर्शाता ही है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, बाकी सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं हम मुंबई या जो महानगरों में आके, जो छोटे शहर के भी लोग हैं, आके कहीं ना कहीं करप्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी मुझे जो दिक्कत लगती है, सबसे बड़ा चैलेंज है ना, अपने इनोसेंस को बचा के रखना, क्योंकि ये जो जगह है ना आपके इनोसेंस को सोखती है, द सक्स योर इनोसेंस। तो इस इनोसेंस को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं रियल सेल्फ को दिखाना के लिए वहाँ पे आप जाते हो, लेकिन गंदपन तो मत मचाओ भाई मेरे। और ये थप्पड़ की गूंज हुई है थप्पड़ कांड, हालांकि इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और आपको क्या लगता है अरमान को जाना चाहिए, क्योंकि वायलेंस घर में अलाउ नहीं है? बिल्कुल अरमान को जाना चाहिए। थप्पड़ की गूंज डॉक्टर डैंग का ही अच्छा लगता था करवा पे, बट ये यहाँ पर आके इस तरीके से आप देयर इज़ अ वर्ड बट आई डोंट वांट टू से दैट सम आपा दैट, तो इन चीज़ों को डैश डैश आपा, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। वायलेंस की कोई स्थान नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। और मैं बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट से यही कहूँगा कि आपके जूम चैनल के माध्यम से कि आप लोग अच्छा खेल खेलें, कंपटीशन रखें, एक स्पोर्ट्समैनशिप रखें और अपनी बेहतर छवि, अपनी अच्छी चीज़ों को दर्शकों के सामने दिखाएं। हाँ, कई सारी होता है कि इमोशन ड्रॉबैक, रोना या अपने चीज़ों को कुछ जाहिर करना कि उसके साथ क्या हुआ। कोई बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि पहले भी कई चीज़ों के बारे में, भावनात्मक पहलुओं के बारे में, या फिर कुछ भी उनके लाइफ में कुछ भी ऐसा कुछ गलत भी हुआ है तो उसके बारे में लोगों ने बात की है, खुलासे हुए हैं। तो अब वो चीज़ें रख सकते हैं कि हमें नहीं पता तो मालूम चला, चलो बिग बॉस के माध्यम से ही मालूम चला, वो चीज़ अलग है। बट हिंसा करना और बुरी तरीके से गाली गलौज करना, कपड़े फाड़ देना या बाकी सारे कोई जो भी चीज़ें हैं, किसी को प्रॉपर तरीके से टच करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि लोग देख सकें बिग बॉस को। और प्लीज़ ये जो बहुविवाह वाली जो चीज़ है ना, पोलोगैमी वाली जो चीज़ लाए हैं, ये बहुत ही घटिया है। सॉरी बिग बॉस, दिस इज़ नॉट वर्क। आपको टीआरपी भले ही मिल जाएगी लेकिन गिर जाएगा मामला, नज़र से गिर जाएंगे आप। लास्टली जानना चाहिए, मुनीषा इस बार जो टेरर रीडर थी घर के, वो आउट हो गई हैं, सही हुआ? देखिए अब क्योंकि और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीपक भी बैठे हैं, दीपक चौरसिया जी, बहुत सारे लोग हैं जो दीपक जी का तो कभी वो अपना कर ही रहे हैं, पहले एंकर थे तो वहाँ कर रहे थे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे से लोगों को 2 किलोमीटर के रास्ते में मेरे ऑफिस से पहले ही बाहर कर देंगे। फिर वो दीपक चौरसिया का अपना एक अंदाज है, कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो जो टैरो कार्ड रीडर हैं मनीषा, वो अगर रहती तो ज़्यादा बेहतर होता। वो मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब वाली व्यक्ति लगती हैं। तो आई होप कि अगर वाइल्ड कार्ड में आ सके तो आ जाए, अदरवाइज जो है चल रही है, मज़ा आ रही है। ये साल का बिग बॉस का सीज़न इतना हिट नहीं है जितना हर बार का होता है, और अनिल कपूर का होस्टिंग भी इतना मज़ा नहीं आ रहा है। इट इज़ नॉट एंटरटेनिंग और काफ़ी क्रिंज हो गया है। हर बार सेलिब्रिटीज आते थे, ये अभी कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे तो मज़ा नहीं आ रहा है। इट्स नॉट एंटरटेनिंग। सलमान खान को भी मिस कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी। इस बार सबसे बड़ा चर्चा इसलिए क्योंकि अरमान 2 बीवियों को लेकर गया, तो ये हाँ, काफ़ी ये मतलब नेगेटिविटी फैला रहा है ना, वो कौन सा मैसेज दे रहे यूथ को ना, वो अभी लोग वही उससे इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ भाई इसकी 2 बीवियाँ हैं तो वी कैन डू दैट। हाँ, गलत मैसेज जा रहा है। तो लाइक सोच समझ के कंटेस्टेंट आने चाहिए। एंटरटेनिंग तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी एंटरटेनिंग नहीं है इस बार। सो लाइक आपके हिसाब से इसमें एक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए? हाँ, एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स इतने नहीं होने चाहिए जितने इन्फ्लुएंसर्स नहीं होने चाहिए बट 1-2 ठीक है। इस बार तो सारे ही का इन्फ्लुएंसर्स बढ़ दिए, तो फिर लाइक नॉट लाइकिंग इट। इसमें अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, शायद आपने देखा होगा, विशाल जो पांडे हैं, विशाल पांडे, उन्होंने अरमान की जो सेकंड वाइफ है कृतिका, उन पे कमेंट किया था, जिसकी वजह से अनिल कपूर बहुत ब्लास्ट हुए हैं। और अभी रिसेंटली ये हुआ कि अरमान उनको थप्पड़ मारा है, घर में वायलेंस किया। आई डोंट थिंक सो उसने कोई बैड वे में बोला था। मैंने उनका वो क्लिप देखा था, सो आई डोंट थिंक सो उसने कुछ बैड वे में बोला था। इंटेंशनली नहीं, उसने बहुत स्वीटली बोला था कि शी इज़ प्रीटी। उसने कॉम्प्लीमेंट करा था, ये नहीं था। सामने भी बोला था। हाँ, सामने भी बोला था। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा वो सीन क्रिएट करना चाहिए था। वो थप्पड़ जो मारा है वो आपके हिसाब से, क्योंकि घर के अंदर आप वायलेंस नहीं, हाँ, नहीं होता, तो आई डोंट थिंक सो वो राइट है, उसको निकालना चाहिए बाहर, क्योंकि गलत ही मैसेज जा रहा है ना। आप किसी को भी मार दे रहे हो, आप किसी को भी कुछ भी गलत बोल रहे हो। वायलेंस इज नॉट अलाउड।